हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को दशहरा का शुभेच्छा। हम इसी दशहरा में आपको 10 आइटम बना के दिखाएंगे। मैं बाजार जा रहा हूं, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और इंतजार कीजिए। आज एक नया देसी आइटम लेके आऊँगा और इसी किचन में हम पका के आपको दिखाएंगे और खा के भी दिखाएंगे। तो बाय बाय, वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए, ये है सोनपुर का छोटा मिनी मार्केट और ये मिनी मार्केट में बहुत सारे सब्जियां, मछलियां, चिकन, मटन सब बेचे जा रहा है। मैं अभी थोड़ा ग्रीन लीफ लेके जा रहा हूँ। ये कितना मैं मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाया हूँ। ये है, हमारी लैंग्वेज में कुलेर फूल बोलते हैं, कड़ो। और ये है, इसके लिए छोटी छोटी सूखा हुआ मछली। और ये हमारे यहाँ पर पुई साग बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं थोड़ा कमेंट करके बोल देना। और इसके लिए मैं लाया हूँ टमाटर, ये कोरिएंडर लीफ, धनिया पत्ता और बहुत सारे लाया हूँ। लेकिन आज जो चीज़ें बनेगा मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पर थोड़ा देसी चिकन भी लाया हूँ और आज का ये देसी आइटम बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए और मेरे लिए। देसी आइटम बनाने का ये तैयारी चल रहा है। मैं कोरिएंडर लीफ और जितने सारे चीज़ों का ज़रूरत है सभी को यहाँ पर काट रहा हूँ और वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ दोस्तों, सब तैयार हो गया। ये है वही हमारे लैंग्वेज में जो बोलते हैं कुलेर कड़ो। इसको ठीक तरह से देख लीजिए और आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं थोड़ा कमेंट करके बोल देना। और इसके लिए ये कटा हुआ टमाटर, ये कटा हुआ धनिया पत्ता, ये कटा हुआ ओनियन प्याज और ये कद्दू जो पम्पकिन बोलते हैं इसको भी, ये भी कटा हुआ पम्पकिन है। और ये हम 200 ग्राम ये कुलेर कढ़ो लेके हम बना रहे हैं आज का ये देसी आइटम। इसके लिए ये ज़रूरत है 4 पीस, यानी कि 4 छोटे छोटे सूखा मछली। उसके लिए चाहिए थोड़ा बटा हुआ ये मसाला। और गैस ऑन करने के बाद ये थोड़ा तेल डालेंगे ये कढ़ाई के ऊपर। 50 से 60 ml तक तेल का ज़रूरत है। ये सरसों तेल का तेल है। और इस पहले कटा हुआ प्याज को यहाँ पर डालेंगे। कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं और ये प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक तेल में उसको फ्राई करना है। अब ये गोल्डन ब्राउन होने वाला है। इसके लिए हम आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं कि हम पति पत्नी दोनों टीचर्स हैं और ये छुट्टियां मना रहे हैं हम हमारे अपने घर में। तो ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो हो गया गोल्डन ब्राउन। इसके बाद हम डालेंगे ये छोटा छोटा सूखा मछली को हम डालेंगे। उसको थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर देना है जैसे कि उसके अंदर तेल और मसाला जा सके। तो ये काम चल रहा है। उसके बाद डालेंगे ये छोटा छोटा मछलियाँ, सूखा मछलियाँ, और उसको भी थोड़ा फ्राई करना है। 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं जैसे कि उसका तेल अंदर जा सके और अच्छा टेस्ट होए। मछली फ्राई हो चुका है। अब हम डालेंगे बटा हुआ मसाला। और ये मसाला में हर चीज़ हम डालते हैं और पैकेट वाला मसाला हम प्रीफर नहीं करते, ये हाइजीनिक है। इसीलिए हम बटा हुआ अपने हाथों में बटा हुआ मसाला हम डाल रहे हैं। इसको भी थोड़ा फ्राई होने देते हैं। 2 मिनट के लिए फ्राई कर देते हैं जैसे कि मसाला उसके अंदर जाकर अच्छे टेस्ट बन जाएगा। तो 2 मिनट के लिए इंतज़ार कीजिए। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर और टमाटर को भी 1 मिनट के लिए वहाँ पर पेस्ट बना देंगे जैसे कि सब अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये मेल्ट होने तक मैं आपको बता दूं कि ये है कुलेर कढ़ो। हमारे उड़िया लैंग्वेज में कुलेर कढ़ो बोलते हैं। उसको अच्छी तरह से देख लो और इसको आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं थोड़ा हमें कमेंट करके बता देना। इसको हम 5 मिनट के लिए उबाले हैं और उबला हुआ पानी को हम यहाँ पर रख दिए हैं, उसको अंदर डालेंगे। और ये उबला हुआ कुलेर कढ़ो को अब हम इसमें डालेंगे, तो देखते रहिए। फिर ये है कद्दू जो पम्पकिन है, पम्पकिन को भी पहले फ्राई करते हैं। ये मेरे बीवी ने मुझे बताया कि कुलेर कढ़ो देने से पहले ये पम्पकिन को भी देना पड़ता है। तो देखते रहिए, ये पम्पकिन फ्राई हो रहा है। इसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा हल्का सा नमक भी यहाँ पर डाल देते हैं जैसे कि पम्पकिन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। पम्पकिन अच्छे तरह से ये फ्राई होने के लिए हम इसके ऊपर एक ढक्कन ढक देंगे
1 मिनट के लिए ढकेंगे और उसके बाद हम डालेंगे वो हमारा देसी आइटम कुलेर कढ़ो। अब हम वो उबला हुआ कुलेर कढ़ो को डालेंगे। ये है कुलेर कढ़ो, देखते रहिए दोस्तों, इसका नाम बताना मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी को। तो अब डालेंगे उसके अंदर कुलेर कढ़ो को, उबला हुआ कुलेर कढ़ो 200 ग्राम कुलेर कढ़ो है, और उसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा नमक डालेंगे, जो फाइनल नमक का डोज होगा। ये हमारा कुलेर कढ़ो देसी आइटम अब पक रहा है, और इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे जो ग्रेवी हो जाएगा और सभी को अच्छे तरह से फिर मेल्ट कर देगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे दोस्तों। ये कुलेर कढ़ो हमारा देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि हमारा पेट में कोई रासायनिक पदार्थ नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, नेचुरल खाना चाहिए। और ये सब आप खाएंगे तो आपके पेट में कोई बीमारी नहीं रहेगा, जैसे कि गैस्ट्रिक नहीं होगा, एसिडिटी भी नहीं होगा। इसके लिए आप हर दिन कोशिश कीजिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ देसी आइटम लेके जाएं और घर में बना के खाएं। और कुलेर कढ़ो के बारे में तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पता हो गया होगा। अगर पता है तो थोड़ा बताइए, इसका कोई मेडिसिन जैसा कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास तो बता दीजिए। ये पानी दे चुके हैं हम, उसको फिर ठीक अच्छे तरह से मेल्ट होने के लिए हम ढक्कन ढाँक देंगे और 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रखेंगे। उसके बाद हम तैयार हो जाएगा आज का देसी आइटम कुलेर कढ़ो। तो हम सब मिल के डाइनिंग में बैठ कर खाएंगे, और कैसे हम बैठ कर सर्व करके खाते हैं आप इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू, देखते रहना। बन गया दोस्तों हमारा ये कुलेर कढ़ो का तरकारी करी। हम उसको थोड़ा सा इसके ऊपर हरी पत्ता जो धनिया पत्ता डालेंगे और सर्व करेंगे डाइनिंग में। सब मिलजुल कर खाएंगे हम। परिवार में 4 आदमियाँ रहते हैं हम, माँ बाप और 2 बेटे। तो देखिए, और ये है हमारा छोटा सा डाइनिंग, यहाँ पर हम बैठकर सब चारों खाते हैं। ये मेरा बड़ा बेटा हाय कर देना बेटा, और ये मेरा हेड ऑफ़ द फैमिली, ये हेड ऑफ़ द फैमिली की जगह में बैठता है। और हमारा प्यारा बेटा है, ये डाइनिंग में सर्व किया जा रहा है कुलेर कढ़ो। देखिए उसको ऐसे सर्व करते हैं, और इसके साथ आप दाल और सब्जी जो भी कुछ चिकन वगैरह भी इसके साथ मिलाकर चावल को खा सकते हैं। ये ग्रेवी नहीं रहता, थोड़ा सा ग्रेवी रहता है, सूखा सूखा होता है। ये वही कुलेर कढ़ो बड़ी आसान से बहुत टेस्टी है। आप भी अपने घर में बना के ये खाइए, और टेस्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना। ये बहुत हेल्थ के लिए हाइजीनिक है और मेडिसिन जैसा काम करता है। तो ये साल में एक बार मिलता है, तो इसी एक बार में आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी घर में इसी सीज़न में ये मिलता है, तो आप भी ये बना के अपने घर में पका के खा लीजिए। तो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। बाय बाय कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। जय बाय बाय दोस्तों।